नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है विशाल। जेडीयू बीजेपी के बीच में फिर से एक बार तल्ख तेवर और घमासान देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक मामला फिर से शुरू होने वाला है। इसको लेकर के कहीं न कहीं जेडीयू और बीजेपी के बीच में पेंच फंसता नजर आ रहा है। क्या है वो पेंच, चलिए हम आपको आगे विस्तार से बताते हैं। दरअसल देखिए, बिहार में 7 सीटों पर विधानसभा के कोटे से विधान परिषद के चुनाव होने हैं। जो विधान सभा का सीटों का गणित है, उसमें से 4 सीट एनडीए के कोटे में जाना है विधान परिषद का, 3 सीट राजद यानी कि महागठबंधन के कोटे में जाना है। और हालांकि आपको बता दें कि राजद ने 3 सीटों का उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में देखिए, 4 जो सीट एनडीए में आने हैं उसमें से पेंच फंसता नज़र सामने आ रहा है। देखिए, साफ तौर पे बीजेपी की जो संख्या बल है विधानसभा में 75 से 77 हो गया है। अब ऐसे में देखिए, उनकी दावेदारी अहम मानी जा रही है विधान परिषद के सीटों को लेकर के। वहीं अगर हम बात करें जेडीयू की, जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है। उनके पास मात्र 45 विधायक हैं। तो ऐसे में जो विधान परिषद के सीटों का चुनाव को लेकर के गणित है, तो इस बार देखिए आपको साफ तौर पर स्पष्ट कर दें, एक एमएलसी को चुनने के लिए 31 विधायकों की ज़रूरत पड़ती है। तो साफ तौर पे देखिए, ऐसे में जिस तरीके से जो संख्या बल है जेडीयू का कम पड़ता नज़र आ रहा है, 2 सीट इसके खाते में जेडीयू के खेमे में नहीं आएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो संख्या बल बीजेपी का है 75-77 सीट है, उसमें 2 विधायक 2 एमएलसी चुने जा सकते हैं। ऐसे में देखिए, साफ तौर पे अब इसमें पेच फंसता नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से कटिहार में एक प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी बीजेपी की, इसमें ये प्रस्ताव रखा गया था कि बीजेपी 3 सीटों पर एमएलसी का चुनाव लड़ेगी, 3 प्रत्याशी को ऐलान करेगी बीजेपी। लेकिन जब विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, बिहार सरकार के मंत्री, जेडीयू कोटे से हैं, उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एनडीए में कोई इस तरह की गलतफहमी नहीं होगी। जेडीयू और बीजेपी 50-50 पर चुनाव लड़ेगी। दोनों पार्टियां हैं, 2-2 प्रत्याशी उतारेगी, यानी कि 4 जो प्रत्याशी एनडीए में आने हैं, 2 जेडीयू उतारने जा रही है तो 2 बीजेपी उतारने जा रही है। तो इसी बात को लेकर के देखिए, दोनों के बीच में मामला फंसता नजर आएगा। अब देखने वाली बात होगी कि दोनों पार्टियां किस तरीके से इसको सुलझाती है। लेकिन बीजेपी लगातार ये कहती रही कि हमारे ज़्यादा संख्या बल है, विधानसभा में हमारा ज़्यादा संख्या बल है, तो ऐसे में हमें ज़्यादा विधान परिषद की सीटें मिलनी चाहिए। और वहीं जो एनडीए के दूसरे खेमे हैं यानी कि जेडीयू लगातार ये कहती रही कि एनडीए में सब कुछ बराबर सीटों पर बंटवारा होना चाहिए। 2 सीट एमएलसी के जेडीयू कोटे में आएंगे तो 2 सीट एमएलसी के बीजेपी कोटे में। ऐसे में देखिए, अब तनातनी बढ़ती नजर आएगी। जिस तरीके से दोनों नेताओं के बयान से, रुख से स्पष्ट साफ हो गया है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में एमएलसी चुनाव को लेकर के घमासान देखने को मिल सकता है। वहीं साथ ही साथ बता दें कि आपको एनडीए को जिन 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार भेजने हैं, उसे लेकर दावेदारी भी तेज होती दिख रही है। कटिहार में आयोजित बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दौरान पार्टी के 3 सीटों पर अपनी दावेदारी रखी थी। बीजेपी का संख्या बल देखते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह बात कही थी कि लेकिन अब जेडीयू के विधान परिषद चुनाव में 50-50 का फॉर्मूला अप्लाई जाने की बात कही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक बीजेपी की हो रही थी ये कटिहार में, तो उस दरमियान ये बातें सामने रखी गई थी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के सामने की 3 सीटें बीजेपी उतारेगी, 3 सीटों पर अपना जो उम्मीदवार है वो बीजेपी उतारेगी। और वहीं देखिए, अब विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री हैं। उन्होंने विधान परिषद चुनाव में जेडीयू और बीजेपी के 50-50 फॉर्मूले पर काम करेगी ये कहा है। 2 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जाएंगे और बाकी 2 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार। विजेंद्र यादव ने यह भी कहा है कि इसे लेकर बीजेपी के नेताओं से बातचीत चल रही है, जबकि दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का कहना है कि बीजेपी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार भेजेगी। जाहिर है, विधान परिषद चुनाव में सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा, इसे लेकर बीजेपी और जेडीयू फिलहाल अलग अलग दिख रही है। विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से बीजेपी के पास ज़्यादा विधायक हैं, जबकि जेडीयू के विधायकों की संख्या कम है। ऐसे में देखना होगा कि आगे की बातचीत किस तरफ बढ़ पाती है। बता दें कि बिहार विधान परिषद के 7 सीटों के लिए आगामी 20 जून को चुनाव होना है। इसके लिए गुरुवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 7 सीटों में से 3 सीट पर आरजेडी की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है।
लेकिन एनडीए की खाते में बची 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं हो सकी है। इन 4 सीटों को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच में घमासान और खींचतान चल रही है। जेडीयू ने एनडीए खाते की 4 सीटों पर 50-50 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने की बात कही है, जबकि बीजेपी 3 सीटों पर दावा कर रही है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व ने 6 नाम तय कर भेजने का निर्देश दिया बीजेपी प्रदेश इकाई को दिया गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच किस फॉर्मूले पर सहमति बन पाती है। हालांकि देखिए, जिस तरीके से लगातार कई मुद्दों को लेकर के बीजेपी और जेडीयू में घमासान मचा हुआ था, जिसको लेकर के देखिए बीते दिनों सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जाति जनगणना हो विशेष स्पष्ट तौर पे, और साथ ही साथ देखिए विशेष राज्य का दर्जा हो, या फिर कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि अलग अलग दोनों पार्टियों का स्टैंड। ऐसे में देखिए फिर से एक बार नया पेच फंसता नजर आ रहा। विधान परिषद के सीटों को लेकर के 4 सीटों पर पेच फंसा हुआ। 4 सीट में से बीजेपी जहां 3 सीटों पर दावेदारी करना चाह रही है, इसको लेकर के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको नाम भेजा जाएगा, तो वहीं जेडीयू साफ तौर पे ये कह रही है कि एनडीए यानी कि बीजेपी और जेडीयू 50-50 के नंबर्स पे जाएगी। 50-50 बंटवारा होगा, 50-50% पे बात होगी। अब देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।